हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, आज यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो है 2022 का 7000 क्वेश्चन का सीरीज वाला सेट 2 आज होने वाला है, जिसमें कि आप महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके यहाँ से परचेज करना होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जाके परचेज करना होगा। ठीक है, वीडियो जो जितने सारे वीडियो हैं सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं 7000 क्वेश्चन वाली ये सीरीज। ठीक है, पहला 75वें, ठीक है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बाफ्टा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कौन से क्रम का है। ठीक है, 75वें। ठीक है, तो इसका BAFTA। ठीक है, बाफ्टा का इंग्लिश में क्या ऐसे लिखते हैं, बाफ्टा ऐसे लिखते हैं, उसका जो फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश एकेडमी। ठीक है, क्या, ब्रिटिश एकेडमी। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ, ठीक है, ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। ठीक, तो यहाँ पे 75वें बाफ्टा जो पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ डॉग। ठीक है, द पावर ऑफ डॉग फिल्म को दिया गया है। ये पुरस्कार स्टार्ट कब से होता है, 1947 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, एक और फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया यहाँ पे बाफ्टा पुरस्कार में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हो गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को। यहाँ पे बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को। ठीक है, इसी अवार्ड में ध्यान रखिए, इसी अवार्ड में लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, और हाल ही के एग्जाम में यहाँ से एक सवाल बना भी था कि लता मंगेशकर जी को, ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न, ठीक है, भारत जो रत्न कब दिया गया था, तो आंसर याद रखिएगा 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस में, ये जो बाफ्टा अवार्ड है उसी में बात हो रही है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जेम्स कैम्पियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला बाफ्टा अवार्ड 2022 में, तो जेम्स कैम्पियन द पावर डॉग के लिए। ठीक, बाफ्टा अवार्ड किस वर्ष से शुरू किया गया, 1947 को, जैसा कि मैंने बताया था। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न अवार्ड। ठीक, चलिए अब यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे कि यहाँ पे 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 यहाँ से सवाल एक पूछे जा सकते हैं, एक सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ भी विल स्मिथ को, बाफ्टा अवार्ड में भी मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ध्यान रखिएगा इनको। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इनको विल स्मिथ को मिला है। निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें मिला है। पिक्चर द पावर ऑफ डॉग के लिए यहाँ पे क्या है, गोल्डन ग्लोब में जो है अवार्ड, उसमें क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। बाफ्टा पुरस्कार में भी इसको मिला है ना, इस फिल्म को मिला है। तो यहाँ से एक और बाफ्टा में भी मिला है, इसको भी बाफ्टा में मिला है, और गोल्डन जो है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर अगर मैं बात करूँ तो जेम्स कैम्पियन को यहाँ पे मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक, जेम्स कैम्पियन को किस में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, साथ ही साथ बाफ्टा में भी। ठीक है, तो बाफ्टा में ये तीन नाम याद रखिएगा, विल स्मिथ को द पावर ऑफ डॉग को, जेम्स कैम्पियन को गोल्डन ग्लोब 2022 वाला अवार्ड में भी, और बाफ्टा अवार्ड में भी दिया गया है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूँ तो गोल्डन ग्लोब के अवार्ड की बात करूँ, वहाँ पे तो बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिक किसको मिला है, एंड्रयू गारफील्ड को टिक टिक बूम म्यूजिक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, रणवीर सिंह को मिला है। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ मीन्स कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को यहाँ पे, ठीक। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखिए ऑस्कर अवार्ड की बात की गई है नोमैडलैंड को, और डायरेक्टर कौन थे, क्लोए झाओ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के बारे में यहाँ पे कुछ और चीज़ें फटाफट एक नज़र में देखते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर का हो गया रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को, और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है, ठीक। चलिए 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला, रजनीकांत को मिला है, ठीक है, साउथ के एक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला, कंगना रनौत को मिला है। इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2022 में किस संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सोनू निगम को, ठीक है। चलिए 2022 में पद्म भूषण किस खिलाड़ी को मिला, ठीक, पद्म भूषण किस खिलाड़ी को मिला है, देवेंद्र झांझरिया को क्या मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक। मार्च 2022 में पहला चाइल्ड बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक, याद रखिएगा पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक। चाइल्ड बजट में ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या, अच्छा यहाँ से और 2-3 बातें, जैसे कि मलेरिया मुक्त पहला राज्य कौन घोषित हुआ, मध्य प्रदेश। निमारी मिर्च महोत्सव कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। कूनो नेशनल पार्क कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, ठीक। चलिए इसमें 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का, उनके शिक्षा के लिए, ठीक है, ये बजट आया है। चलिए देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है, इंदौर शहर को, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ठीक। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक, याद रखिए। चलिए देश की पहली वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहाँ बनी, मध्य प्रदेश में बनी है, नाम क्या है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम था, ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन था पुराना इसका नाम, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्टेशन स्थित था। अब इसे वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बना दिया गया है। चलिए वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, आंसर हो जाएगा 6.4%। कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान। पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल, देखिए जहाँ भी पहला आएगा अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, आसनसोल वेस्ट बंगाल में, ठीक। रेल मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है, हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है, कवच, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिए यहाँ पे कवच, हिंदी में कवच, ठीक है। जब एक ही पटरी पर जब 2 ट्रेन आ रही होती है, ठीक है, 2 ट्रेन आ रही होगी तो ये आपस में टक्कर ना हो, ठीक है, इसको टक्कर को रोकने के लिए कौन सा ऐप, कवच ऐप, ठीक, याद रखिएगा। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या नाम दिया गया है, पर्वतमाला, ठीक, पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को नाम दिया गया है। चलिए 13 मार्च 2022 के योग महोत्सव 2022 का, ठीक है, 13 मार्च 2022 के योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया, ठीक। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो ये कौन सा इस बार होगा, 8वां होगा। ये स्टार्ट कब से हुआ, पहली बार कब मनाया गया, 2015 में मनाया गया है। 15 में 8 जोड़ते हैं तो क्या आता है 2022, इसलिए 2022 में ये 8वां बनने वाला है। और 21 जून को, ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय, ठीक है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में, किस नाम से, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से। विश्व आखिर ये है क्या, कौन सी स्थिति है, जब दिन और रात जो होते हैं ना, जब दिन और रात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसे कहते हैं विषुव या यूक्यूनॉक्स, ठीक है, यूक्यूनॉक्स इसको कहते हैं या विषुव कहते हैं, ठीक है। ये एक साल में 2 बार होता है, ये भी याद रखिए, सवाल आता है एक साल में कितनी बार, तो 2 बार। कौन कौन, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है, जब दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है।
महाभारत ग्रंथ की रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन था? ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन था? पुडुचेरी। ठीक, पुडुचेरी राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और राष्ट्रीय युवा अगर बात करें, राष्ट्रीय युवा की बात करें या दिवस की बात करें तो 12 जनवरी, यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रेस्ट एस्योर्ड, ठीक है, रेस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा, ठीक है, रेस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये आत्मकथा है गुंडप्पा, ठीक है, गुंडप्पा विश्वनाथ को, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं। ठीक, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? कपिल देव एवं सुनील गावस्कर के द्वारा। ठीक है, इसका जो विमोचन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए, विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे कपिल देव और सुनील गावस्कर। चलिए, द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक, ठीक है, द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? राम सेवक शर्मा। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? राम सेवक शर्मा। ठीक, ये आधार कार्ड से संबंधित एक केस था, कौन सा था? पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, कलराज मिश्र वर्तमान में क्या है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट सवाल, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी होंगी। फर्स्ट फीमेल आईपीएस या महिला आईपीएस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस हैं। लाल सलाम पुस्तक, ठीक है, लाल सलाम पुस्तक की लेखिका कौन है? स्मृति ईरानी, और वर्तमान में महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? गणित जोड़ती है। ठीक है, गणित क्या जोड़ती है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ठीक, और ये स्टार्ट कब से होता है? ये 2020 से क्या होता है? ये स्टार्ट होता है मनाया जाना। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मनाया जाता है गणित दिवस, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को रामानुजम जो है, ठीक है, रामानुजम के जन्मदिन पर, एक मैथमेटिशियन थे रामानुजम, उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में रामानुजम जो पुरस्कार है, ठीक है, हाल ही में रामानुजम जो पुरस्कार है किसे मिला है? नीना गुप्ता को मिला है। एबल पुरस्कार के मैं बात करूं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और गणित का ये नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। आइए फटाफट देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल जो है जो मैंने टिक किए, बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ये 2-3 सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला, ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कहाँ? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की यहाँ पे क्या किया गया है? इसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है ना, इसको स्थापित किया गया है। उत्तर भारत की नदी और उत्तर भारत के जो हिमनद है, ग्लेशियर है, उस पर रिसर्च किया जाएगा इस विश्वविद्यालय में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसरो के 2022 का पहला रॉकेट कौन सा है? PSLV 52। ये EOS 04 उपग्रह को लेकर गया था अंतरिक्ष में, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उद्देश्य क्या है? अर्थ का जो पृथ्वी की निगरानी करना इसका उद्देश्य है, और फुल फॉर्म मैंने बता दिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो के जो वर्तमान और नए अध्यक्ष बन गए हैं एस सोमनाथ, 10वें क्रम के हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के प्रमुख कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर। ये जो अगर मैं बात करूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ स्थित?
तो तिरुवनंतपुरम केरल में ये स्थित है। अगर मैं बात करूँ विक्रम साराभाई स्पेस की में, अगर साराभाई की मैं बात करूँ तो इन्हें अंतरिक्ष का क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हेरात और पुष्कर जो फेस्टिवल कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। हेरात भी क्या, तो महादेव महाशिवरात्रि से संबंधित ये जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। रऊफ नृत्य कहाँ का, ये भी जम्मू कश्मीर का है। और यहीं पे दाचिंगम जो नेशनल पार्क है कहाँ है, यही जम्मू कश्मीर में है। ठीक, चलिए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, दुबई में। ठीक है, दुबई में अर्थात संयुक्त राज्य अमीरात है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके अंदर एक शहर दुबई है, वहीं पे क्या है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसके बारे में कुछ बात जानिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत ही इमारत है, पहला चीज़। ठीक, इसका क्या है लक्ष्य, 2071 के बाद 2071 तक, ठीक है, 2071 तक जो विश्व होगा, वर्ल्ड होगा, ये कैसा होगा ये इसमें बताया जाएगा। ठीक है, ये 7 मंजिला है, 77 मीटर ऊंचा है, और बाहरी जो इसका जो ढांचा है, बाहरी जो इसका ढांचा बनाया गया है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 2071 तक मीन्स कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2071 तक। अगर मैं बात करूँ यूएई की स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। इस पूरे 100 साल, ठीक है, यहाँ पे 100 साल तक, ठीक है, 100 साल पूरे होने पर, ठीक है, 100 साल पूरे होने पर यहाँ पे क्या है, 2071 को क्या बनाया गया है, यहाँ पे आपका म्यूजियम ऑफ द ईयर। ठीक है, जिसमें कि 2071 तक दुनिया कैसा होगा ये इसमें बताया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ संयुक्त अरब अमीरात से 4-5-6 सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे। जैसा पहला, होप मिशन का संबंध यूएई से है। ठीक है, मंगल ग्रह का संबंध इसका मिशन का था। गोल्डन वीज़ा 10 वर्षों के लिए संयुक्त अरब अमीरात का है। आईपीएल 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी यहीं पे, भारत के बाहर दुनिया का पहला IIT स्थापित हुआ यूएई में। ठीक है, ऐसे 6 सवाल जो मैंने बताए ध्यान रखिएगा, जिसमें मैंने एक लिखा भी है, भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ है, यूएई में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, यूएई में। ऑस्ट्रेलिया जीता न्यूजीलैंड को हराकर। हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया है, केरल में। ठीक है, कौन सा ब्रांड, अदाबी ब्रांड, केरल का। ठीक, याद रखिएगा आप लोग इसे। चलिए, यहाँ पे केरल की बात हो रही, केरल में जो नीलाम्बूर स्थान के जो आदिवासी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। जैसे कि वहाँ का जो वन उत्पाद जैसे कि शहद, उसके बेचने के लिए एक ब्रांड की आवश्यकता होती है, इसी के को देखते हुए यहाँ पे अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया है केरल में। ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, एक सवाल है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, केरल पे है। कसारगोड से कहाँ तक, तिरुवनंतपुरम तक। कैसा है ये, एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। ठीक है, एक सेमी हाई स्पीड क्या है, रेल कॉरिडोर है, ध्यान रखिएगा। इडुक्की बांध, अगर मैं बात करूँ इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। ये है कहाँ, केरल में। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसने लॉन्च किया, तो ये आंसर हो जाएगा केरल। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसने लॉन्च किया, केरल ने। ठीक है, और भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा। आइए, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ पे शक्तिकांत दास। ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है PLT बघेला। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं माधवी पुरी बुच्च। ठीक है, प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। ठीक है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। और अगर मैं बात करूँ 2022 की जो थीम है, ध्यान रखिएगा, क्विट योर वे। ठीक है, क्विट योर वे। और 2022 में अगर मैं बात करूँ 2022 में किस तारीख को मनाया गया है, 9 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 9 मार्च को पड़ा था महीना का दूसरा बुधवार। ठीक है, चलिए, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नाम है इनका विनय कुमार पठानिया। ठीक,
और अगर मैं बात करूं भारतीय तट रक्षक बल जो दिवस है मनाया कब जाता है? 1 फरवरी को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। LIC के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? G अशोक कुमार। ठीक। ONGC की पहली महिला, ठीक है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? अलका मित्तल। ठीक है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। ठीक है। इफ्को, IFF यहाँ पे कर लीजिएगा, इफ्को। ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए जो चेयरमैन है यानी कि HPCL के नए चेयरमैन कौन बन गए? पुष्प कुमार जोशी। ठीक है। पुष्प कुमार जोशी। HPCL, पी से ध्यान रखें, ट्रिक बना सकते हैं। पुष्प कुमार जोशी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरम को। ठीक है। अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है क्या? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। CBSE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा CBSE के जो नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिएगा, विनीत जोशी। ठीक है, विनीत जोशी। चलिए, भारत के लेखा महानियंत्रक किन्हें नियुक्त किया गया? ठीक है, भारत के लेखा महानियंत्रक किन्हें नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। ठीक है। और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मीन्स नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक। NCERT, ठीक है, NCERT के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी को। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं थायम नृत्य। ठीक है, ये जो थायम नृत्य है कहाँ का है? ये केरल का है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे सवाल बनेगा कि जीवा जो कार्यक्रम है किसने शुरू किया? नाबार्ड ने किया। किस लिए? तो पर्यावरण अनुकूल खेती करना। ठीक है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंटाला। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। कहाँ? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। ठीक। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पे तो ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, या कह सकते हैं इसका जो नाम किन के नाम पे रख दिया गया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें कि जो सामान्य खेल होगा 36 होगा, 26 खेल जो कि दिव्यांग के लिए होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। ये पहली सिटी थी। अहमदाबाद 2017 में शामिल हुई थी और दूसरी जयपुर 2019 में शामिल हुई थी। दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? सोमेल्टी। विंटर ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? विंग डुएन। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजबाग, ठीक है, ध्वजबाग कौन थे? टेकचंद। ठीक, टोक्यो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक कर लीजिएगा। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में टेकचंद और समापन समारोह में यहाँ पे पैरालंपिक कर लीजिए। ठीक है, पैरालिम्पिक टेकचंद हो जाएंगे और समापन समारोह में अवनी लखेरा। ठीक है, अवनी लखेरा पैरालंपिक में। चल, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम, बॉक्सिंग से संबंधित। मनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के क्या कैप्टन थे। ठीक, दोनों बात ध्यान रखिएगा, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक यहाँ पे, हालांकि मैं PDF जब अपलोड करूँगा तो यहाँ पे सुधार दूंगी, है पैरालंपिक कर लीजिए, पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन में, ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। कुश्ती से इनका खेल का संबंध है। टोक्यो ओलंपिक की थीम, अगर मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था वो क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। कौन गाया था? मोहित चौहान ने गाया था। और टोक्यो पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग था तू कर दे कमाल, किसने गाया था? संजीत सिंह ने गाया था। दुनिया का
सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है, या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक। सेकंड में कौन है? मेलबर्न, और थर्ड में कौन है? जयपुर में बनेगा। लेकिन अगर भारत में कौन सी? तो भारत में ये दो, भारत में ये दो, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा जयपुर में जो बनेगा। IPL 2021 की विजेता टीम कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स, KKR को हराकर, ठीक है, KKR को हराकर, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। IPL 2021 के ऑरेंज कैप के विजेता कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ किस टीम से खेलते थे? चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, टीम से, ठीक है। IPL 2021 के पर्पल कैप के विजेता कौन थे? हर्षल पटेल, ठीक है, RCB की तरफ से खेलते थे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते थे। IPL 2021 में कुल कितने टीम थी? 8 टीम थी। IPL 2021 के जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था वीवो। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2022, IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। IPL 2022 में कुल कितने टीम खेलेंगी? 10। दो नई टीम कौन कौन इसमें ऐड हुई है? गुजरात टाइटंस और लखनऊ, ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चलिए। अच्छा, यहाँ पे पूरे के पूरे 100 कंप्लीट हो गए, है ना, पूरे के पूरे 100 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप गाइस यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे यहाँ से सवाल। तो देखने के बाद क्या कीजिएगा, एक आंसर आपको देना होगा जो लास्ट में मैं आपसे पूछने वाला हूँ अभी, ठीक, जो आपको बताना है। लास्ट सवाल इस वीडियो का जो आप लोग को देना होगा, अभी उमिया माता मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे है? उमिया माता मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है? कहाँ पर है? ये आपको बताना है, ये कहाँ पर है? उमिया माता मंदिर कहाँ पे है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका क्या आधारशिला रखा है? ये है कहाँ पर? ये बताना, उमिया माता मंदिर है कहाँ पर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।